जय माता दी सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीके विद पंजारिया में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कृषि के प्रकार। ठीक है, इसमें से भी एक क्वेश्चन 100% पेपर्स में आता है, चाहे वो आप टीजीटीज़ के पेपर दे रहे हो, चाहे आप टेट के पेपर दे रहे हो, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल, सब में जीके के सेशन जो रहता है उसमें इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। ये यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा हुआ है। जो इम्पॉर्टेंट है इनको ज़्यादा ध्यान से रखना है। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ये इतने इनमें से सब में से एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपने ये बिल्कुल ध्यान से रखना है कि ये बहुत बार पूछे गए हैं पिछले पेपरों में। तो सेरिकल्चर का मतलब है रेशम कीट उत्पादन। ठीक है, पीसी कल्चर भी बहुत बार पूछा गया है, जिसका मतलब है मछली उत्पादन से या व्यापारिक स्तर पर जो हम मछली का उत्पादन करते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर से आपने याद रखना है कि ये फल सब्जियों के उत्पादन से रिलेटेड है। उसके आगे है एपीकल्चर शहद या मधुमक्खी पालन से, शहद उत्पादन और मधुमक्खी पालन से है। और फ्लोरी मतलब फ्लोरी से आपने याद रखना है कि ये फूल उत्पादन के लिए है। फिर ओलेरिकल्चर है ज़मीन में फैलने वाली सब्जियां, लाइक कद्दू, जो ज़मीन पे फैलती हैं सब्जियां। ठीक है, उसके लिए आपने याद रखना है व्यापारिक कृषि के लिए, पर इसको बोलते हैं ओलेरिकल्चर। और वर्मी का अर्थ है खाद से संबंधित। ठीक है, तो जैसे हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, वैसे आपने याद रखना है कि वर्मी कल्चर का मतलब है केंचुआ उत्पादन से या कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुओं का पालन करना। ठीक है, खाद में जो केंचुए छोड़ देते हैं और केंचुए ग्रो करते हैं, तो वो बड़ी अच्छी खाद होती है, वो तो ज़्यादा यूज़फुल होती है कृषि के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं हम वर्मी कल्चर। ठीक है, उसके बाद है हमारा सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण संबंधी प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद आता है फंगी कल्चर है मशरूम संबंधी उत्पादन से। तो आपने इसको अच्छे से नोटिस कर लेना है और याद करना है, और ये पेपर में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।